Hello students, welcome to MDC Learning, Standard SY BCom, Subject FC, Chapter Significant Contemporary Rights of Citizen, Topic Consumer Protection Act 2019. Today we are going to learn about Consumer Protection Act 2019. First we understand the meaning. 2019 Consumer Protection Act brings about the fundamental changes to Consumer Protection Act 1986. ओके, इसका चेंजेस लाया है. कभी हुआ था? इट्स ऑन 6 August 2019. The Indian Parliament passed the Consumer Protection Bill, which aims to provide the effective administration and settlement of consumer disputes. This bill was passed in 2019. ओके, ये बिल पास होने के बाद बहुत सारे चेंजेस हुए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट किन लोगों के लिए था? कंज्यूमर के लिए था. ओके, एंड जागो ग्राहक जागो ऑलमोस्ट दे आर क्रिएटिंग लाइक एन अवेयरनेस. और जो भी डिस्प्यूट्स होने दो कंज्यूमर के बीच में, वो सोल्यूशन लाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बहुत इम्पॉर्टेंट था. ओके, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 received the assent of the President of India and was published in the official on 9th August 2019. ओके, 9th August 2019 में इसका ऑफिशियल पब्लिशमेंट हुआ था. According to this, today we are going to learn about the features. Some features we are going to learn about the Consumer Protection Act 2019. It covers e-commerce transaction. ये जो e-commerce transaction है, ये पहला Consumer Protection Act 1986 में था नहीं. तो अभी 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये एक वाइड चेंज हुआ है. हर एक ट्रांजैक्शन ई कॉमर्स के द्वारा हो सकता है. ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हो, टेली शॉपिंग हो, डायरेक्ट सेलिंग हो और मल्टी लेवल मार्केटिंग भी हो. ओके, देन वी हैव इंक्रीज इन प्रिकॉशनरी लिमिट. The district forum at the district level to deal with the consumer complaint where the value of the goods and services. ओके, मतलब ये प्रिकॉशनरी लिमिट का चेंजेस आया है. ओके, रिवाइज चेंजेस आया है 2019 का. ये 3 जगह में इसका चेंजेस किया है. एक डिस्ट्रिक्ट फोरम, एक स्टेट कमीशन और एक नेशनल कमीशन में. फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट फोरम में district level to deal with the consumer complaint where the value of goods and services should not exceed 1 crore. ओके, इसका वैल्यू 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. स्टेट कमीशन लेवल में 1 करोड़ से ज़्यादा रहेगा पर 10 करोड़ के अंदर. वही नेशनल कमीशन लेवल में 1 करोड़ 10 करोड़ से ज़्यादा ही रहना चाहिए. ओके, ये 3 लेवल को रिवाइज्ड किया गया था, which has been fixed under CPA, that is Consumer Protection Act 2019. Okay, then we have e-filings of complaints. This e-filing of complaint is a flexibility of the consumer to file complaint with the jurisdictional consumer. ओके, मतलब इनको ये जो फ्लेक्सिबिलिटी मिला है कि वो अपना कंप्लेंट को ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं. ओके, पहला कैसा था? CPA 1986 में अगर उनको कंप्लेंट प्लेस करना है तो परचेस और वेदर सेलर हैज़ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, वो ऑफिस एड्रेस में करना पड़ता था. पर अभी ऐसा नहीं है. अभी तुम ऑनलाइन कर सकते हो. इवन तुम्हारा जो हियरिंग रहता है, एग्जामिन पार्टीज रहता है, उसको भी वीडियो कॉन्फ्रेंस थ्रू आप बात कर सकते हो. ओके, ये क्यों आया था? बिकॉज ये इनकन्वीनियंस जो हो रहा था उसको कट शॉर्ट करने के लिए और हैरेसमेंट जो हो रहा था कंज्यूमर के आगे उसको कट शॉर्ट करने के लिए ये एक अच्छा फीचर्स लेके आए थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में. देन वी हैव अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस which also include sharing of personal information given by the consumer in confidence unless such disclosure is made in accordance with the provisions of any other law.
ओके अगर तुमने जितना भी अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन दिए हैं कंज्यूमर के दौरान और उसको उन लोग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्रिएट करते हैं, जब तक वो क्लियर नहीं होता है तब तक कंज्यूमर कंपनी के ऊपर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस डील कर सकता है। फिर है अपना क्रिमिनल लाइबिलिटी। Criminal sanction have been imposed on number of offences. Okay, this includes offense such as manufacturing, selling, importing or distributing superious goods and products with adulterant content. अगर तुम क्रिमिनल लाइबिलिटी में हो तो आपको इम्प्रिजमेंट इन द रिजर्व फॉर द केस द कंज्यूमर हैज सेल्फ इंजर्ड, कोई सेल्फ इंजर्ड हो गया है आपके वजह से, आपका जो प्रोडक्ट के वजह से, देन आपको इमीडिएटली जेल में डाला जाएगा। और इफ़ दे हैव हर्ट और इफ़ दे हैव अडल्टेड द गुड्स और इफ़ दे हैव अडल्टेड गुड्स, अगर आप लोग डील करते हैं, अगर दिस पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट this product and finding any difficulties, then the problems increases. Okay, this criminal liability provisions have been incorporated in those acts despite the existence of provisions that provides for criminal sanction in case of sale of adulterated product, negligence, etc. Okay, Drugs and Cosmetics Food Safety and Standard Act 1940 also contain criminal liability provisions. Then we have establishment of Central Consumer Protection Authority. This establishment proposed the establishment of a regulatory authority known as, और एक उनका regular authority उसका नाम है CCPA. Okay, what is CCPA? That is Central Consumer Protection Act. This Central Consumer Protection Act will have an investigation wings headed by the Director General, which may conduct inquiries for investigation into consumer law violation. Okay, it will have an investigation wings which will be headed up by the General Director. Okay, they have a wide scope for the product, for reinvestment, cancel licensing, for the file class action suits or consumer complaints, what not, they will take into the consideration. Thank you.